हेलो दोस्तों, तो आपने बाज़ार से बहुत सारे पिज़्ज़ाज़ मंगा के खाए होंगे। डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, रोटी वाला पिज़्ज़ा, घर में डो बनाकर पिज़्ज़ा। मगर आपने कभी ये सोचा है कि जो हम शादियों में नान होती है, जो खाते हैं, मोटी रोटी होती है, उसका पिज़्ज़ा कितना स्वादिष्ट और कितना अच्छा बनता है। उसको हम घर ही पे बना सकते हैं। जब कभी भी घर में कोई फंक्शन या कुछ भी है, अगर आपके घर में इस तरह से रोटी आती है, तो अगर आप बच जाती है, नहीं भी बचती तो आप 1-2 बचा लीजिए और बचा कर उसे पिज़्ज़ा बनाकर देखिए। ये बहुत ही एकदम बहुत टेस्टी लगता है। एक आपको लगेगा ही नहीं कि ये पिज़्ज़ा बेस नहीं है, एकदम पिज़्ज़ा बेस की तरह ही ये लगेगा। तो हम रोटी एक ले लेंगे, बड़ी-सी नान जिसे कहते हैं, उसमें थोड़ा-सा चिली सॉस, टमाटर सॉस लगा देंगे। उसके बाद हम उस पे ग्रेट कर देंगे बहुत सारा चीज़। ये चीज़ मैंने घर ही पे बनाया है। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी। तो देखिए, जब तक पिज़्ज़े पे कोई भी टॉपिंग ना लगी हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो हमने थोड़े से प्याज छोटे-छोटे चॉप कर लिए, थोड़े से टमाटर चॉप कर लिए, एकदम छोटे-छोटे टुकड़ों में। आप चाहे तो स्लाइस में भी उसे कट कर सकते हैं। तो हमने कुछ चॉप करके डाले और थोड़े से हमने बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लिए और उन्हें अच्छी तरह से हम रोटी पे इस तरह से सजा देंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब तक पिज़्ज़े में अच्छी तरह से वेजिस दिखाई नहीं देती, तो पिज़्ज़ा देखने में एकदम सो लगता है, और इस तरह से दिखने में भी पिज़्ज़ा और खाने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल और टेस्टी लगता है। तो हमने तो भाई पिज़्ज़ा में वेजिस लगा दी। आप इसमें अपने मनपसंद के वेजिस लगा सकते हैं। हमने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को कट करके इस पर लगाया है। अब ऊपर से हम इसमें और चीज़ ग्रेट कर देंगे एकदम अच्छी तरह से। बहुत सारा चीज़ हमें इस पर ग्रेट कर देना है। पूरे पिज़्ज़े को एकदम अच्छी तरह से सारी वेजीज को ढक देना है। इतना हमें इस पर चीज़ लगाना है, क्योंकि भाई पिज़्ज़ा बन रहा है चीज़ वाला, तो चीज़ तो होना ही चाहिए। और फिर चीज़ से ही तो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, टेस्ट भी उसका चीज़ से ही बढ़ता है। अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और उस पर स्टैंड रखेंगे। आप स्टैंड पे एक प्लेट भी रख सकते हैं और उस पर आप पिज़्ज़ा बेस रख सकते हैं, और नहीं तो आप तुरंत इस तरह जैसे मैंने रखा है उस तरह से रखिए। उसे कवर कर दीजिए किसी ढक्कन से, और थोड़ी ही देर में धीमी आंच में रखना है आपको। धीमी आंच पे रखेंगे आप इसको, तो ये थोड़ी देर में ही सारे चीज़ मेल्ट हो जाएगा और पूरे पिज़्ज़ा और वेजीज में पूरा मिक्स हो जाएगा। देखिए एकदम अच्छे से पिघल चुका है ना हमारा चीज़, और दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। खाने में भी उतना ही टेस्टी था ये। कोई नहीं, पक चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपके घर में भी कभी भी कोई भी फंक्शन या कुछ भी है, तो आप अगर नान मंगाए, अगर बच गई है, नहीं भी बची है, तो आप एक आध निकाल कर आप उस पर पिज़्ज़ा बनाकर ज़रूर देखिए। आपको पिज़्ज़ा बेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नान पे ही पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और बाज़ार से भी अच्छा और टेस्टी बन के तैयार होता है ये पिज़्ज़ा। तो हमने चारों तरफ घुमा के एकदम अच्छी तरह से इसे पका लेना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर तो पता ही है आपको, प्लेट में निकलने के बाद इसका क्या हाल होने है। भाई 2-4 स्लाइसें कट करिए, और कट करने के बाद अगर 1-2 लोग हैं तो मिलकर खाइए, नहीं तो अकेले ही निपटा लीजिए पूरा। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, ये सब भी आप ऊपर से इसमें डाल सकते हैं, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और ये बाज़ार जैसा लगने लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी ना? तो वीडियो अच्छी लगी तो फिर क्या कर रहे हैं भाई, लाइक करिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। और
अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों में मेरी रेसिपीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो भाई पिज़्ज़ा तो हमारा बन चुका है, हम तो चले खाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय, बाय।